देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां देश भर में नवरात्रि की धूम शुरू हो गई है, तो वहीं दूर दूर से भक्त और श्रद्धालु जय माता दी के जयकारे लगाते हुए माता के दर्शन को पहुंच रहे हैं। और ऐसा ही कुछ नजारा कानपुर शहर के प्रसिद्ध मंदिरों में देखने को मिला, जहां भक्तों की भीड़ मंगलवार से मंदिरों में उमड़ पड़ी। दरअसल कानपुर के बिरहाना रोड स्थित प्रसिद्ध मां तपेश्वरी देवी का मंदिर है। यहां नवरात्रि के पहले से ही मंदिर की देखरेख, प्रशासन की उचित व्यवस्था, बैरिकेडिंग, महिला व पुरुषों की अलग अलग लाइन की व्यवस्था की गई है। यह आपको जानकारी दे दें कि सैकड़ों साल पुराना ये बिरहाना रोड पटकापुर स्थित मां तपेश्वरी देवी का मंदिर रामायण काल से जुड़ा हुआ है। नवरात्रि में हर दिन यहाँ हजारों भक्त दर्शन के लिए दूर दराज से आते हैं और माता के दर्शन के बाद लोग अपने बच्चों का मुंडन और कर्ण छेदन भी कराते हैं। यहाँ 4 देवियां कमला, विमला, सरस्वती और लक्ष्मी विद्यमान हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि वनवास के बाद यहाँ पर माता सीता बिठूर से आकर यहाँ तप के लिए आती थी और उनके तप से ही यहाँ तपेश्वरी देवी प्रकट हुई थी। लवकुश के मुंडन की ऐसी परंपरा भी चली आ रही है कि लोग अपने बच्चों का मुंडन और कंठछेदन भी माता के दर्शन के बाद यहाँ कराते हैं। नवरात्रि के लिए मंदिर में खास इंतजाम किए गए हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए महिला और पुरुष की अलग लाइन होगी। बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरे, मंदिर की धुलाई, सभी चीजें सुचारू रूप से व्यवस्थित की गई है। मंदिर के पट सुबह 4 बजे से खोल दिए गए। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद देखने को नजर आ रही है। आज मैं तपेश्वरी देवी में आया हूँ और सवेरे के टाइम आया हूँ। वैसे मैं सवेरे भी आता हूँ, शाम को भी आता हूँ। मुझे यहाँ आते हुए कम से कम 50 साल से ऊपर हो चुके हैं और मैं रोज़ आता हूँ। मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, पीलखाना थाने के आगे। और माँ इतनी सच्ची देवी है ये, समझे। इनसे कभी भी आप कुछ मांग के देखिए, प्यार से मांगिए, प्रेम से मांगिए, ये ज़रूर आपका काम जो है पूरा करती हैं। हमारे सारे काम इन्होंने पूरे करे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। व्यवस्थाएं कैसी हैं मंदिर में? व्यवस्थाएं तो मंदिर में हमेशा अच्छी रहती हैं। मैं तो सुबह शाम दोनों टाइम आता हूँ। बहुत अच्छी समस्याएं रहती हैं, मतलब समस्याएं कर रहे हैं। ज़्यादा भीड़ हो जाती है मंदिर में? नवरात्रों में कोई ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, क्योंकि सब तरफ लोग मंदिर है, सब तरफ जाते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं होती। लेकिन हाँ, अच्छी भीड़ हो जाती है। लाखों भी आते हैं, करोड़ों भी आ जाते हैं। माता रानी की कृपया अपरंपार है। माता रानी की तपेश्वरी माता ये आज से नवरात्र चालू हुई है और भक्त लोग कौन आते हैं, अपने श्रद्धा, सबकी श्रद्धा भी पूरी होती है। कठोर से माता जी आई, अपने यहाँ माता जी प्रकट हुई हैं। पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है? फुल व्यवस्था उनकी लगे हैं, पूरी व्यवस्था। दिक्कत तो नहीं रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अपना काम बढ़िया अच्छे से कर रहे हैं पुलिस प्रशासन। क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को? क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे, आज माता रानी का नवरात्र का दिन चल रहा है, सब लोग मंदिर आइए, दर्शन करिए, अपनी इच्छा पूरी बात करिए आके माँ के पास। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां चैत्र नवरात्रि पर लगातार 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के साथ उनकी पूजा की जाती है। तो वहीं अब पूरे 9 दिन तक मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। आपको बता दें कि मां के हर स्वरूप का खास महत्व है। ऐसे में इसकी विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ मां दुर्गा के इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया जाए तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे और मन शांत भी रहेगा। बता दें कि ऐसी मान्यता है कि मां बाराही देवी पूजा अर्चना से सारी मुरादें पूरी हो जाती है। खबर यूपी के पलिया से है, जहां संपूर्ण नगर सिंगाही में स्थित बालाजी धाम में सनातनियों ने बालाजी मंदिर बनाने का एक संकल्प है वो लिया है, उसे पूर्ण भी करते नजर आ रहे हैं। सभी हिंदू भाई बहन अपने घर और प्रतिष्ठानों से निकलकर उन्हें सहयोग राशि दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बालाजी प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है और इसी को लेकर घर घर, गांव-गांव, नगर-नगर सहयोग राशि एकत्र की जा रही है, जिससे बालाजी जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा सके।
खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए मंडी परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही संबंधित को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर प्रचार की अनुमति नहीं है और किसी भी व्यक्ति के घर के सामने प्रदर्शन का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। मतदान स्थल पर पोस्टर, झंडे, प्रतीक या अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी। वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील भी प्रतिबंधित है। राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अन्य दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के सभी पहलुओं पर टिप्पणी करने से बचें। खबर चंदौली से है। यूपी में बढ़ते तापमान ने हीट वेव, हीट स्ट्रोक व हीट रेश का खतरा बढ़ा दिया है। बता दें कि पिछले दिनों बढ़ते तापमान के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा हीट वेव और हीट स्ट्रोक को लेकर एडवाइजरी जारी की है। 2 महीने मई और जून में लू और हीट स्ट्रोक की आशंका के चलते बीमारियों से बचाव और नियंत्रण के प्रति स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उपाय भी बताए गए हैं। जहां यूपी के अधिकांश जिलों में तापमान अप्रैल महीने में ही 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है और इसी को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर भी नजर आ रही है। शासन स्तर से जारी एडवाइजरी के बाद प्रदेश के सभी अस्पताल अलर्ट मोड और एक्टिव मोड पर हैं और इसी कड़ी में जनपद चंदौली में जनता को सतर्क और सचेत रहने की अपील सीएमओ चंदौली ने की है। बता दें कि सीएमओ डॉक्टर युगल किशोर राय ने सुदर्शन से बातचीत में बताया कि बढ़ते तापमान के बीच हीट स्ट्रोक और हीट वेव के खतरों में वृद्धि हो सकती है और इसको लेकर जनपद के सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। डीएम और एडीएम ने बैठक कर शासन स्तर की एडवाइजरी से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अवगत कराते हुए अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएमओ चंदौली ने जनता से सतर्क रहने की अपील करते हुए अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। यूपी के हरिगढ़ महानगर के थाना और एसओजी की टीम ने हरदुआगंज इलाके में चल रही अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है और आपको बता दें कि पुलिस और एसओजी ने जब छापेमारी की तो अवैध हथियार बनाने वाली पुलिस टीम पर यहां पर उन लोगों द्वारा गोलियां चला दी गई, जिसके जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। एसओजी टीम ने घेराबंदी करते हुए अवैध हथियार बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही फैक्ट्री से बने और अध बने बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए। और ये आपको बता दें कि जो पूरी घटना की जानकारी देते हुए एसएसपी अमृत जैन ने यहाँ पर बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उन्होंने यह कहा कि आगामी चुनावों को देखते हुए अवैध हथियारों को पकड़ने का काम एसएसपी के निर्देशन में किया गया। थाना कुआरसी क्षेत्र में यहाँ पे एक हरिगढ़ महानगर के थाना कुआरसी और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से एक अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की। आपको बता दें, ये असला फैक्ट्री हरदोगंज के पास एक जर्जर सरकारी भवन में चलाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस की माने तो उन पर फायरिंग की गई और जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम उमर बताया जा रहा है। पिछले कई समय से इस अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। इन असलाओं का प्रयोग चुनावी सभाओं के दौरान। खबर यूपी के रूपीडीहा से है, जहां नेपाल बॉर्डर पर फलों की दुकानों पर मादक पदार्थ नजर आए और इसी को लेकर पुलिस और एसएसबी की ज्वाइंट ऑपरेशन में 50 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई। एसएसबी के अधिकारी ने जानकारी दी कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और एसएसबी के जवान बॉर्डर पिलर के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे और तभी रूपीडीहा बाजार के मुनीरगंज निवासी शाहिद पुत्र मुन्ना के पास से 50 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया आरोपी शाहिद बाजार में फल बेचता था और इसी की आड़ में स्मैक का धंधा भी किया करता था। तो वहीं पुलिस ने बरामद स्मैक को सीज कर आरोपी को जेल भेज दिया है और मामले में जांच पड़ताल चल रही है।
तो देखिए यूपी के रूपीडीहा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां यहां पर आपको बता दें कि स्मैक का काला धंधा किया जाता था और स्मैक की जो कीमत है लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बॉर्डर पर फलों की दुकानों के जरिए ये स्मैक का काला धंधा किया करता था। हालांकि पुलिस प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी मिली, जिसके बाद युवक को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जो पूरे स्मैक की कीमत है वो 50 लाख रुपए आकी जा रही है। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि दुकान पर ये मादक पदार्थ मिले। हालांकि जो ये युवक है ये फलों की दुकान लगाया करता था, लेकिन जब पुलिस प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया, इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया, तो ये पता चला कि फलों की दुकान के जरिए ये युवक इस काले धंधे को अंजाम दिया करता था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में जांच पड़ताल लगातार जारी है कि आखिरकार इसका सरगना कौन है। यूपी के जनपद चंदौली के चकिया थाना क्षेत्र में मुरारपुर मोड़ के समीप स्थित आदर्श हॉस्पिटल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए आदर्श हॉस्पिटल को सीज कर दिया। बता दें कि चकिया क्षेत्र के निवासगंज निवासी पूनम देवी को प्रसव पीड़ा के पश्चात चकिया अहरोरा के मुरारपुर मोड़ स्थित आदर्श हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस दौरान हॉस्पिटल के चिकित्सक ने परिजनों से नवजात बच्चे के गर्भ में मृत होने की बात कही। परिजनों की सहमति पर डॉक्टर द्वारा प्रसूता का सिजेरियन ऑपरेशन किया गया। कुछ समय बाद प्रसूता की हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद आनंद फानंद में आदर्श हॉस्पिटल से डॉक्टर द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से प्रसूता को शुभम हॉस्पिटल अमरा अखरी चौराहा वाराणसी ले जाया गया, जहां जांच के पश्चात डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मौत की जानकारी मिलते ही हंगामा काट रहे परिजनों ने आरोप लगाया कि मौका मिलते ही आदर्श हॉस्पिटल का डॉक्टर मोबाइल स्विच ऑफ कर वाराणसी से फरार हो गया। हंगामा बढ़ता देख सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। तो वहीं चकिया चिकित्सा प्रभारी विकास सिन्हा ने बताया कि आदर्श हॉस्पिटल का चिकित्सक फरार हो गया और वहीं मौके पर जांच टीम द्वारा अनियमितता मिलने पर हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद संचालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बिजनौर की। बिजनौर के अफजलगढ़ में होटल में घुसकर कुछ खनन माफिया दबंगों ने तांडव मचाया। इतना ही नहीं, होटल स्वामी ने दबंगों से खाने के पैसे मांगे तो दबंगों ने मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पीड़ित के तहरीर के आधार पर पुलिस ने आधा दर्जन दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित करते हुए आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। दरअसल पूरा मामला अफजलगढ़ के नेशनल हाईवे 74 पर स्थित ग्राम शिवपुरी का बताया जा रहा है, जहां पर बीती रात आधा दर्जन दबंगों ने गुप्ता रेस्टोरेंट एंड फैमिली ढाबा पर खाना खाया और मालिक द्वारा पैसे मांगने पर दबंगों ने होटल में लाठी डंडे से तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, दबंगों ने लाठी से होटल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा, जिसमें कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर सीओ अफजलगढ़ ने बताया कि 2 नामजद सहित टोटल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और मामले में आगे की जांच पड़ताल चल रही है। मैं अर्चना सिंह, क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़, अवगत कराना है कि कल दिनांक 8/4/2024 को रात्रि लगभग 8 बजे ढाबा शिवपुरी परिसर थाना क्षेत्र अफजलगढ़ में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खाना खाने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट करने के संबंध में एक वीडियो वायरल हुई थी। इस संबंध में वादी श्री उमेश गुप्ता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अभियुक्त लोगों की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां नाबालिग से छेड़छाड़ की शिकायत करने पीड़िता कप्तान के पास पहुंची, जहां पिछले दिनों पुत्री से हुई छेड़छाड़ की रिपोर्ट स्थानीय थाने पर दर्ज न होने के चलते पीड़िता अपनी मां और विकलांग पिता सहित डीसीपी साउथ की चौखट पर पहुंची और न्याय की गुहार लगाने लगी। जहां पुलिस कप्तान से न्याय की आस लगाए पीड़िता क्षेत्रीय चौकी
बाबूपुरवा के इंचार्ज की शिकायत करने पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि बाबूपुरवा चौकी इंचार्ज ने छेड़छाड़ की शिकायत करने पर अभद्रता की। पीड़िता न्याय को दर दर भटकने पर मजबूर हो गई है। मामले को लेकर डीसीपी साउथ ने पीड़िता का प्रार्थना पत्र लेकर मुकदमा लिखने का आश्वासन दिया है। दरअसल मामला बाबूपुरवा थाना क्षेत्र की बाबूपुरवा चौकी का बताया जा रहा है। मोहरम वाले वहाँ पास से आए 4 रात। क्या मामला? मेरी बिटिया के साथ छेड़छाड़ हुई है। हम हाईलाइट गए थे अपने पति के लिए, तो मेरे पति के पैर खराब है। कौन लोग हैं जिन्होंने छेड़छाड़ की? रिहान पत्रकार। अच्छा, आपने इस चीज की जो है शिकायत अपने क्षेत्र के थाना अध्यक्ष या चौकी में की? मैं एप्लीकेशन हमने ऑनलाइन करवाई। अच्छा, चौकी थाने नहीं गई आप? नहीं, 3 चौकी गए थे। तो क्या हुआ वहाँ? वो कहने गए एप्लीकेशन लिखवा के लाओ। फिर और हम वहाँ गए, थाने सिपाही मिला था, कहने लगा एप्लीकेशन लिखा है तो 112। यूपी के मथुरा जिले के अलग अलग गांव से लोगों के बीमार होने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। वहीं देर शाम नवरात्रों के चलते कुट्टू की पकौड़ी खाने से लोग अचानक बीमार पड़ गए। इसको देख गांव में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया और एक के बाद एक व्यक्ति यहां पर बीमार होता चला गया, जिनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं ग्रामीण ने बताया कि गांव में परचूनिया की दुकान से कुट्टू आटा लेकर आए थे और शाम को व्रत खोलने के बाद कुट्टू को खाया। तो वहीं रात्रि 9 बजे सभी के उल्टी के साथ घबराहट यहां पर लोगों को शुरू हो गई। यहां तक कि सब बीमार हो गए। जिन लोगों ने कुट्टू खाया वे घबराहट बेचैनी के कारण उल्टी करने लगे, जिनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव के लोगों का कहना है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सुबह 10 बजे ये संज्ञान में आया था, जैसे बाटी गांव अपना और ये विकास नगर से रात में कुछ लोगों ने जैसे कुट्टू का आटा खाया था और सुबह सुबह उनको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आई थी। तो जैसे ही हमें सुबह संज्ञान में आया कि कुछ लोग यहाँ एडमिट हुए हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। अब आगे की हम लोग जांच करा रहे हैं कि आटा कहाँ से ले गया और क्या मतलब क्या खराबी थी और उसमें क्या दिक्कत थी, वहीं की जांच चल रही है और हम आगे भी वहीं बाटी जा रहे हैं, इससे हम उसका समस्या का समाधान निकालें। बाकी अभी सबकी कंडीशन एज ऑफ नाउ सबकी ऑल ओके है और सीएमओ साहब भी हम देखी बोल ही रहे थे कि पूरा उपचार अच्छी तरह सबका चल रहा है। रत रही थी कूट के जो उनके पकौड़े खाए थे। ये गांव बाटी का मामला है, जब थाने के अंदर गांव पड़ता है। यहाँ कुछ लोगों ने दीना बनिया की दुकान से आटा लिया, कुछ और लोगों से लिया जो मथुरा से लाते हैं। गांव में दहशत का माहौल है। कम से कम 50 से 60 लोग बीमार है। रात को 1 बजे 2 बच्चों को लेके आए हम। 1 बजे से लेके अब तक कोई बच्चों को आराम नहीं है। उल्टी बंद नहीं हुई है रात। बहुत सारी बोतल लग गई, इंजेक्शन लग गए। कुछ लोग मथुरा भर्ती हैं, कुछ लोग यहाँ रोड साहब के यहाँ भर्ती हैं। दीना बनिया तो कूट को छीन लियो, रात को आधी किलो मोड़े बनाए, 2 दिन खाए। तो 9 बजे से उसकी असर करने लग गई। 1 घंटा पीछे से चक्कर आए लग गए, उल्टी और कप आ रही है। चलिए अब रुक करेंगे अगली जानकारी की और बात करेंगे कानपुर की, जहां पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए चोरों ने अनवरगंज थाने के ठीक पीछे ही बंद घर का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात समेत करीब 30 लाख का माल पार कर दिया। दरअसल एक घर में चोरी हो गई। पड़ोसियों ने फोन कर उन्हें घर में चोरी की सूचना दी, जहां उन्होंने बताया कि चोरों ने घर के बाथरूम के दरवाजे को काटकर चोरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं चोरों ने 1.5 लाख रुपए की नकदी, करीब 28 लाख रुपए की जेवरात समेत अन्य सामान पार कर दिया। तो वहीं अनवरगंज पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी और इस संबंध में डीसीपी ने बताया कि पीड़िता की सूचना पर अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर इलाके में लगे कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चोरी के अनावरण हेतु एसीपी अनवरगंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है और जिन संदिग्धों के बारे में वादी द्वारा बताया गया है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। केस के शीघ्र अनावरण करने, अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने और माल की बरामदगी के संबंध में मेरे द्वारा निर्देश जारी किए। ये देखिए लाटूस रोड अनवरगंज कॉलोनी क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ समय पूर्व चोरी हुई है इनके निवास में और चोरी इनके हिसाब से जो इन्होंने बताया वो बहुत बड़ी है। तो उसकी जानकारी सबको यहाँ मिली है। पुलिस प्रशासन उसकी जांच भी कर रहा है। हमारे घर में चोरी हुआ था। मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, मेरे साथ माँ बीमार थी तो उनको लेके हम कलकत्ता गए हुए थे।
8-9 महीने से हमारा घर बंद था, तो बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ के लोगों ने पूरा अंदर ही अंदर पूरा सब घर से सामान, नकदी और पैतृक जेवर बहुत सारा हमारे घर का था, वो सब चोरी करके लेके गए हैं। लगभग कितने महीनों से बंद है? ये 9 महीने से बंद था। चलिए बात करते हैं हरदोई की, जहां बाइक और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में तेज रफ्तार के कहर से 3 लोग घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां 2 की हालत काफी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। दरअसल बाइक और कार के आमने सामने हुई भिड़ंत होने से अनियंत्रित कार खाई में जा गिरी और कार बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। प्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हरदोई। आज थाना क्षेत्र लोनार में एक क्रेटा कार जिसका नंबर यूपी 25 CC 2223 है, उससे एक मोटरसाइकिल से टक्कर हुई। गाड़ी आगे चल के दूसरी मोटरसाइकिल में भी टक्कर मारी, जिसमें 2 व्यक्तियों की सर्वेश और नरेश की डेथ हो गई। 2 व्यक्ति घायल हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय में इलाजरत हैं। शव को पुलिस द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस विधिक कार्रवाई जल्द ही संपन्न। खबर यूपी के पलिया से है, जहां संपूर्णा नगर किसान सहकारी चीनी मिल के डोंगे में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं चारों तरफ मिल कर्मचारियों के हाथ पांव फूलने लगे। आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन न होने के बावजूद किसानों और कर्मचारियों की सूझबूझ से बड़ी मुश्किल के साथ इस पूरी आग पर काबू पाया जा सका और अन्यथा आग अपना विकराल रूप धारण कर लेती। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, इसकी जांच की जा रही है। वहां जल रही है जाके। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में भाजपा जिला मुख्यालय टेउंगा प्रतापगढ़ पर लोकसभा चुनाव के चलते अन्नदाता सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थिति सम्मानित जनों का आभार प्रकट करते हुए संगठनात्मक संरचना की बिंदुओं पर मार्गदर्शन किया, जहां उन्होंने अन्नदाता सम्मेलन कार्यक्रम के विभिन्न कार्य दायित्वों से मार्गदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी योजनाएं एवं सुशासन व्यवस्था जैसे उत्कृष्ट कार्य को रखते हुए चुनाव परिप्रेक्ष्य के विभिन्न विषयों से अवगत भी कराया। चलिए बात करेंगे बिहार की, तो बिहार के मुंगेर में एशिया के सबसे पुराना मुंगेर का जमालपुर रेल कारखाना परिसर में एक सड़क हादसे में कर्मचारी की मौत हो गई। कर्मचारी की पहचान कारखाना के BSS शॉप में मुख्य कार्यालय अधीक्षक के रूप में हुई है। दरअसल कारखाना परिसर से जाते हुए ट्रैक्टर की चपेट में आने से ये पूरी जो घटना है, पूरा हादसा है, वो घटित हो गया। आनन फानन में इलाज के लिए रेल अस्पताल जमालपुर ले जाया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। तो वही मौत के बाद परिजनों को इस बात की सूचना दी गई। रेल कारखाना पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि ईस्टर्न रेलवे में यूनियन के ब्रांच सचिव ने बताया कि ठेकेदार का प्राइवेट ट्रैक्टर जो माल की ढुलाई कर रहा था और उसी समय यह हादसा घटित हुआ, जिसमें कर्मचारी की मौत हो गई। तो वहीं पूरे मामले में जांच जारी है। घटना घटी कि एक COS हैं जो आ रहे थे काम के सिलसिले में कारखाने के अंदर में, और एक ट्रैक्टर जो माल लेकर के लोहा लेके निकल रहा था, वो टक्कर मार दिया और वहीं पर एक काफ़ी चोटें आई और बाद में वो डेथ कर गए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज जरूर देखते रहिएगा। लेकिन आज रात हमारा 8 बजे का खास और महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो कि उत्तराखंड से किया गया है, इस पूरे प्रोग्राम को कवर, और इसका नाम है यंगिस्तान। इस पूरे प्रोग्राम को रात 8 बजे देखिए, सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन न्यूज में, वो भी पत्रकार प्रदोष चौहान जी के साथ। लगता है कि चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? विपक्ष तो है ही नहीं उत्तराखंड में, सिर्फ विपक्ष है। क्या कहेंगे सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा होगा युवा के लिए? हम आ चुके हैं हिंदुस्तान की देवभूमि यानी उत्तराखंड में।
देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।